गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोना करनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 6 का ज्योग्राफी वाला चैप्टर लिया हमने, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा था कि कितना अच्छा लगता है कि जब हम लोग सनसेट देखते हैं हम जब सूरज डूब रहा होता है। ठीक है कि हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब सूरज डूबता है तब हम कितना सुंदर नज़ारा होता है उस टाइम। आसमान जो होता है बिल्कुल लाल हो गया होता है उस टाइम। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइटेस्ट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। फिर हम देखते हैं जैसे जैसे अंधेरा होता रहता है, हम देखते हैं कि आसमान पे डॉट्स जैसे जैसे होते हैं, बिंदु जैसे होते हैं। सोन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और धीरे देखते हो कि जैसे ही हम आसमान में देखते हैं, रात घनी होती जाती है, रात अंधेरा बढ़ता जाता है, जो डॉट्स हैं आसमान पे काले काले जो हमें चमकते से हुए डॉट्स दिखते हैं आसमान पे, वो बढ़ते जाते हैं। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। उनको हम गिन नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे ही रात होती है, दिन में तो हमें आसमान में कुछ नहीं दिखाई देता है बिना सिवाय सूरज के। वो भी हम आंखों से नहीं देख पाते हैं उसको, तो क्योंकि वो बहुत ही चमक वाला होता है, नीला आसमान दिखाई देता है हमें। लेकिन जैसे ही रात होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, तो हमें आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, बहुत सारे होते हैं वो। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। ठीक है, और बहुत सारे चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स, बहुत चमकती हुई चीज़ें हमें आसमान में दिखाई देती हैं। कुछ तेज़ चमक रही होती हैं और कुछ धीमी धीरे धीरे चमक रही होती हैं। उनकी लाइट, उनकी रोशनी इतनी तेज़ नहीं होती है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टर्ड विद डायमंड्स। और ऐसा लगता है कि हमें कि जो आसमान में क्या है, हीरे हैं। ठीक है, डायमंड्स हैं। दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग। सब चमक रहे होते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। ठीक है, हर कोई नहीं चमक रहा होता है ऑब्जेक्ट जो आसमान में होता है। कुछ चमक रहे होते हैं और कुछ होते हैं वो खाली उनकी रोशनी होती है। ट्विंकलिंग मीन्स चमकना, शाइनिंग करना। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। मतलब ऐसे ही चमक, तो उनकी वो चमचमाहट नहीं होती है, वो चमक नहीं होते हैं, सिर्फ उनकी रोशनी होती है जैसे कि चांद होता है। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे आल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। ठीक है, उन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो चमकते हुए चीज़ें आसमान में होती हैं रात के टाइम पे, उनमें हमें चांद जो होता है वो हर रोज़ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो चांद होता है हर रोज़, लेकिन हर रोज़ उसकी जो शेप होती है, साइज़ होते हैं, वो चेंज होता है। इट मे हाउ एवर अपेयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट पोजिशंस। उनकी जो चांद होता है उसका शेप चेंज होती है। ठीक है, और उसकी पोजीशन चेंज होती है। देखिए, कभी कभार आप देखते हैं चांद जो होता है फुल मून दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है। और कभी कभार क्या होता है, हमें चांद फुल होने के बाद वो घटना शुरू हो जाता है चांद। ठीक है, और लास्ट में चांद जो होता है वो गुम हो जाता है। फिर 15 दिन के बाद फिर चांद जो होता है वो आधा होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, और लास्ट के 15 डेज़ के बाद चांद जो होता है वो पूरा हो जाता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। महीने में एक बार ही हमें जो चांद होता है वो पूरा दिखाई देता है, और उसे हमें कहते हैं फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं। और फोर्ट नाइट लेटर, फोर्ट नाइट मीन्स 15 दिन के बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। 15 दिन के बाद फिर आपको चांद नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इट इज़ अ न्यू मून। फिर एक नया चांद बनना शुरू होता है, छोटा सा चांद होता है, फिर बड़ा 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 होता है चांद। ठीक है, उसे कहते हैं अमावस्या। जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है उसे कहते हैं पूर्णिमा, और जिस दिन हमें चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसे कहते हैं अमावस। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट। उस दिन रात जो होती है, जिस दिन चांद नहीं होता है, बिल्कुल साफ आसमान होता है। ठीक है, मतलब पहले 15 दिन जो होता है, चांद जो है वो बढ़ना शुरू होता है, बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ना फुल मून, पहले फुल मून आएगा, फुल मून के बाद चांद जो है घटना शुरू हो जाता है, घटना शुरू होगा लास्ट में 15 दिन के बाद चांद को ख़त्म हो जाता है, उस दिन अमावस्या होती है। उसके अमावस्या के बाद फिर चांद जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर आती है 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है, जिस दिन फुल मून होता है। डू यू वॉन्डर वाई कांट वी सी द मून एंड एट
दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। कभी आपने सोचा है कि हम खाली चांद या सितारे जो होते हैं, स्टार्स होते हैं, या चमकते हुई चीज़ें होती हैं, वो रात को ही क्यों दिखती हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देती हैं हमें? कभी दिन में आपको स्टार्स देखते हो कभी आप? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night. क्यों? क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि हमें वो ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं, जबकि रात में चांद की रोशनी डिम होती है और हमें आसमान बिल्कुल ब्लैक होता है। उन ब्लैक आसमान में हमें चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. ठीक है, हमें जो हम सूरज चमकता है, चांद और जो भी चमकती हुई चीज़ें आसमान में होती हैं उन्हें हमें कहते हैं celestial body। ठीक है बेटा, सन, सूरज, चांद और कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्काई में रात को चमकते हैं उन्हें हम कहते हैं celestial bodies। Some celestial bodies are very big and hot। कुछ celestial bodies, मैंने बताया आपको कि जो चांद और जो सूरज होते हैं, जो भी आसमान में चमकती हुई चीज़ें, स्टार्स हैं, मून है, ये सब celestial bodies हैं। और जो celestial bodies होती हैं कुछ बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं। They are made up of gases। उनमें क्या होता है? गैसेस होती हैं। जो हमारा सन है वो भी हॉट बॉल ऑफ गैसेस है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, तभी हमें हीट लगती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स। ठीक है, जो सन, मून, स्टार होते हैं इनकी क्या होते हैं? दे हैव देयर ओन हीट, उनकी अपनी हीट होती है, अपनी गर्मी होती है और उनकी लाइट होती है जो कि बहुत बड़ी तादाद में होती है। दीज celestial bodies आर कॉल्ड स्टार्स। ठीक है, उन celestial bodies को कहते हैं जिन celestial bodies की अपनी हीट होती है और लाइट होती है उसे हम कहते हैं स्टार्स। द सन इज़ ए स्टार। जो सन है वो भी एक स्टार है। वो डे में निकलता है, दिन में निकलता है। ठीक है, और दिन में उसकी इतनी रोशनी इतनी तेज़ होती है कि हम आंखों से उसको पूरा देख नहीं पाते हैं, इतनी तेज़ हीट आती है उसकी। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun। काउंटलेस मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, इतने सारे काउंटलेस ट्विंकलिंग होता है। चमकने वाले स्टार जो होते हैं, जो रात को होते हैं, वो सन की तरह ही होते हैं, जैसे सन होता है वैसे ही होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फॉर फ्रॉम अस। ठीक है, हम उनकी जो स्टार्स हैं वो भी हीट देते हैं, लेकिन हम उनकी हीट को महसूस नहीं कर पाते हैं और सिर्फ उनकी लाइट को महसूस, क्योंकि दिन में जो सूरज की इतनी हीट होती है, इतनी लाइट होती है कि वो अकेला होता है और इतनी रोशनी होती है अर्थ के ऊपर। लेकिन स्टार्स इतने सारे होते हैं, उनकी हीट भी होती है और लाइट भी होती है, लेकिन हम उनको महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो वो छोटे होते हैं, एक तो वो हमसे बहुत दूर होते हैं। वेरी वेरी फॉर फ्रॉम, फॉर मीन्स दूर, वो हमसे बहुत ही दूर होते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब जो मून है वो हर 15 दिन के बाद अपनी शेप चेंज करता है और पोजीशन चेंज करता है। पहले 15 दिन में मून जो है वो घटना शुरू हो जाता है, 15 दिन के बाद मून जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस दिन फुल मून होता है उस दिन उसको पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन चांद हमें नहीं दिखाई देता है उस दिन उसको अमावस कहते हैं। हर 15 दिन के बाद ये साइकिल चेंज होता है। और जो सन, द मून एंड द ऑब्जेक्ट शाइनिंग जो करते हैं आसमान में, उनको हम कैलेस्ट्रल बॉडीज़ कहते हैं। जो स्टार है, ठीक है, जो सन है वो भी एक कैलेस्ट्रल बॉडी है, और सन की अपनी हीट एंड लाइट होती है, बहुत बड़ा होता है, वो बिग और हॉट होता है। जो स्टार्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। सन भी एक स्टार है, और जो ट्विंकल करते हैं आसमान में, जो चमकते हैं सितारे, वो भी हीट एंड लाइट उनकी अपनी है, लेकिन उनको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो वो छोटे हैं और वो हमसे काफ़ी दूर हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ आप इतना ही पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। थैंक यू।